फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक से पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे फुटपाथ के कंस्ट्रक्शन और गार्डन के कंस्ट्रक्शन पर। फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन से पार्ट 1 में हमने 2D मेंस्ट्रुएशन के बेसिक को समझा, पार्ट 2 में हमने 3D मेंस्ट्रुएशन के बेसिक को समझा और पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए एरिया और पेरीमीटर पर बेस। तो आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हुए हैं, मिस कर दिए हैं, आपको नहीं पता किस फिगर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देंगे तो पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटे का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब करने से होगा क्या फ्रेंड्स, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाता है, तो उसका कारण यही है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और सब्सक्राइब किया भी हुआ है तो उस बेल आइकन पर आपने क्लिक नहीं किया हुआ है। तो आप दोनों ही चीज़ें करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेंस्ट्रुएशन से पार्ट 4 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ और गार्डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 1 मीटर ब्रॉड बाउंड्री अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग पेरीमीटर ऑफ 340 मीटर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसे समझिए। एक आयताकार प्लॉट है जिसके आसपास 1 मीटर की बाउंड्री में बागान लगाना है, गार्डनिंग करनी है, तो उसकी लागत क्या आएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। साथ में ये दिया गया है कि पेरीमीटर जो है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो है 340 मीटर्स, और ये बोला गया है जो गार्डनिंग की लागत आएगी पर स्क्वायर मीटर में वो कितनी आएगी, ₹10। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ₹3,400, सेकेंड ₹1,700, थर्ड ₹3,400, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट निकलता है। तो यहाँ पर कहा यह गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है जिसके आसपास 1 मीटर की बाउंड्री में गार्डनिंग करनी है, बागान लगाना है। मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लंबाई है वो L है और ब्रेथ की बात करें वो स्मॉल b है। अब कहा यह गया है कि इसके 1 मीटर की जो डिस्टेंस है, इससे 1 मीटर की जो बाउंड्री है उस पर गार्डनिंग करनी है, बागान लगाना है, ठीक है। तो इसके आसपास का जो 1 मीटर का एरिया है उसमें बागान लगाया जाएगा। ये जो डिस्टेंस है हम 1 मीटर मानकर चल रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर इसे मानकर चल रहे हैं। इसमें गार्डनिंग करनी है चारों तरफ, प्लॉट के चारों तरफ। लेंथ जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट की L है, ब्रीथ जो है वो B है। पेरीमीटर के लिए कहा गया है पेरीमीटर 340 मीटर है। पेरीमीटर होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए पेरीमीटर जो है वो होगा क्या, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल के लिए यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर हमें दिया गया है 340 इक्वल होगा 2 इंटू L प्लस B के। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जो कॉस्ट हमें दी गई है वो गार्डनिंग की दी गई है कि पर स्क्वायर मीटर में 10 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है। तो हमें बाउंड्री का एरिया चाहिए, हमें बाउंड्री का एरिया चाहिए। ये जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट के आसपास का 1 मीटर का एरिया, वो टोटल एरिया कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो टोटल एरिया कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए एरिया ऑफ बाउंड्री क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर इस बाउंड्री के साथ में पूरा एरिया हम कवर करें, इस बाउंड्री के साथ में पूरा एरिया हम कवर करें तो एरिया हो कितना जाएगा, L +2, इधर 1
प्लस इधर 1, टोटल 2 मीटर। कितना बढ़ जाएगा? L प्लस 2, ठीक है, टोटल 2 मीटर बढ़ जाएगा। दोनों तरफ 1 मीटर बढ़ जाएगा, टोटल 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? L प्लस 2। तो टोटल जो एरिया है इसका बाउंड्री के साथ में, विद बाउंड्री के साथ में, वो कितना होगा? L प्लस 2 इंटू, अब ब्रीथ की बात करें, ब्रीथ भी 1 मीटर दोनों तरफ बढ़ेगी, टोटल 2 मीटर बढ़ जाएगी, तो हो कितनी जाएगी? B प्लस 2। तो ये टोटल एरिया हो गया, ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया। अब इस टोटल एरिया में से हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया माइनस कर दें तो ये जो एरिया है ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये एरिया हमें मिल जाएगा। तो माइनस क्या करेंगे हम? रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, वो क्या होगा? L इंटू बी, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। जब टोटल एरिया की हम बात कर रहे थे तो वो 2 मीटर से बढ़ गया था, तो L प्लस 2 लेंथ हो गई। ब्रीथ भी 2 मीटर से बढ़ गई थी, तो B प्लस 2 हमने लेंथ ली है। टोटल एरिया हो गया, उसमें से हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया माइनस करेंगे तो ये जो एरिया है वो हमारे पास में आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, L इंटू बी प्लस 2L प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस L इंटू बी, ठीक है। एल बी माइनस एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा क्या? 2 कॉमन ले लेते हैं, L प्लस बी प्लस 4। 2 इंटू एल प्लस बी वैल्यू हमारे पास में है कितनी? 340। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 340 प्लस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? एरिया ऑफ बाउंड्री। 340 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 344, और जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हमसे एरिया के लिए नहीं पूछा गया है बाउंड्री का एरिया क्या होगा, हमें रेट दी गई है कि पर स्क्वायर मीटर में 10 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर में 10 रुपये का खर्चा आएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी गार्डनिंग की, ये हमें बताना है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपीज़ हमारे लग रहे हैं, एरिया कितना है? 344। कॉस्ट क्या होगी गार्डनिंग की? कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 344 इंटू 10, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3440 रुपीज़। ये जो वैल्यू है किस में आएगी? रुपीज़ में आएगी, रुपीज़ 3440। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? ऑप्शन 3, रुपीज़ 3440। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इजी हैं, बस लॉजिक को आपको समझना होगा, क्या कहा गया है उसको फॉलो करते हुए आंसर को आपको फाइंड आउट करना होगा। तो जो बातें बोली गई हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए क्या क्या वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं पहले उनको फाइंड आउट करना है। उनको फाइंड आउट करने के बाद में जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो आंसर है, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। यही अप्रोच रहेगा आपका हर एक क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ 7 मीटर्स वाइड गार्डन अराउंड अ सर्कुलर फील्ड with the diameter equal to 280 meters if the cost per square meter for building the garden is ₹21। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है एक सर्कुलर फील्ड है, उसके आसपास गार्डन तैयार करना है, गार्डन बिल्ड करना है, जिसकी बाउंड्री होगी 7 मीटर्स की। तो कितना टोटल कॉस्ट आएगा ये हमको बताना है। सर्कुलर फील्ड के लिए एक डिटेल दी गई है कि सर्कुलर फील्ड का जो डायामीटर है वो है 280 मीटर्स, और साथ में कहा गया है जो पर स्क्वायर मीटर में कॉस्ट आएगी गार्डन को तैयार करने की वो आएगी ₹21, 21 रुपये का खर्चा आएगा पर स्क्वायर मीटर में। तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी उस गार्डन को तैयार करने के लिए ये बताना है। इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट ₹1,56,242, सेकेंड ₹2,48,521, थर्ड ऑप्शन है ₹1,11,624, फोर्थ ₹2,06,118, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए एक्चुअल कंडीशन है क्या, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका डायमीटर हमें दिया गया है 280 मीटर्स। तो रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का आधा, ठीक है, डायमीटर दुगना होता है रेडियस का, रेडियस क्या हो जाएगी? 140 मीटर। 140 मीटर रेडियस का एक सर्किल है,
अब इसके आसपास एक बाउंड्री तैयार करनी है 7 मीटर की, जिसमें हमें गार्डन बनाना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इनर सर्किल और आउटर सर्किल की मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7 मीटर की, ठीक है। 7 मीटर की बाउंड्री में हमें गार्डन तैयार करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इजीली हम सर्कुलर रिंग का जो फॉर्मूला हमने देखा उससे सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो इजीली ये जो एरिया है ये हमारे पास में आ जाएगा, और ये एरिया आने के बाद में टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी वो आसान हो जाएगा, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर का खर्चा हमें दिया गया है 21 रुपये। तो जो भी एरिया आएगा उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास में आ जाएगी, या फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ बाउंड्री हो क्या जाएगा, यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। हमें ये वाला एरिया चाहिए, यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं, आउटर सर्किल और इनर सर्किल की हम बात कर रहे हैं। तो इनर सर्किल की रेडियस है 140 मीटर, आउटर सर्किल की रेडियस हो कितनी जाएगी, इनर सर्किल की, दोनों का सेंटर पॉइंट जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है। तो 140 मीटर की डिस्टेंस यहाँ तक हो गई, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। चारों तरफ ये कितनी है, 7 मीटर है। तो आउटर सर्किल की हम बात करें, रेडियस कितनी हो जाएगी, 147 मीटर, ठीक है। 140 + 7 147 मीटर। इनर जो सर्किल है उसकी रेडियस 140 मीटर। तो यहाँ पर दोनों ही सर्किल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, आउटर सर्किल के एरिया से इनर सर्किल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो एरिया है, जो बाउंड्री है वो हमें मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। आउटर सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 147 का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस क्या है 147, एरिया ऑफ इनर सर्किल पाई इंटू 140 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप पाई कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, 147 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लिख सकते हैं, और पाई की वैल्यू भी हम 22/7 लिख सकते हैं। तो 22/7 इंटू 147 प्लस 140 इंटू 147 माइनस 140। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 147 माइनस 140 कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। वैल्यूज क्या बचेंगी, 22 इंटू 147 प्लस 140 287। यहाँ पर 287 को हमें मल्टीप्लाई करना है 22 से। तो क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं, इजी मेथड क्या है, स्पीड मैथ में मैंने आपको बताया हुआ है। 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का, 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा। 2 डिजिट को भी हम 3 डिजिट बना सकते हैं, उसके आगे 0 लगाकर, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दोनों ही 3 डिजिट की वैल्यूज़ हो गई हैं, और उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है, आई एक्स स्टार एक्स आई। इसको यूज़ करते हुए हम 1 लाइन में जो मल्टीप्लिकेशन है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्टिकल 7 इंटू 2 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिट प्लेस और 10th प्लेस में, तो 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 2 16, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में स्टार, तो 100 प्लेस की डिजिट्स को हम यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10 प्लेस की डिजिट है उनको वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 100 डिजिट और 10th डिजिट्स के बीच में, 8 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। अब जब लास्ट में 0 होता है, ठीक है, 100 प्लेस पर,
एक वैल्यू 0 होती है तो वर्टिकल मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वैल्यू जो है 0 ही आने वाली है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6314। ये क्या होगा, एरिया होगा बाउंड्री का, और जो यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो 6314 मीटर स्क्वायर एरिया होगा बाउंड्री का। और फ्रेंड्स, अगर आपको 22 की टेबल याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बिना पेपर वर्क किए भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना पेपर वर्क किए भी सोल्व कर सकते हैं अगर 22 का टेबल आपको याद है। तो एरिया हमारे पास में आ गया 6314, लेकिन कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग पर स्क्वायर मीटर में खर्चा कितना आ रहा है, 21 का। एरिया कितना है, 6314। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 21 इंटू 4 कितना होता है, 84। ठीक है, तो लास्ट की जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 4। यहाँ पर लास्ट एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी के जो ऑप्शन हैं वो तो रॉन्ग होंगे। ठीक है, या तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा या फिर फिफ्थ। तो आगे बढ़ते हैं, 84 हमारा रिजल्ट आया था, तो 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 21 इंटू 1 21 होगा, और 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 29। तो सेकंड जो डिजिट है वो 9 आएगी। ठीक है, और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या सेकंड डिजिट 9 है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दिस। तो आप पूरा सोल्व ना करके सिर्फ जो यूनिट मेथड है उसी का यूज़ करते हुए ईजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट तक मैंने सोल्व किया और मुझे आंसर मालूम लग गया। अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है, आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं, तो आप पूरा भी इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 63। 63 प्लस 2 65, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 21 इंटू 6 होता है 126। 126 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 132। तो वैल्यू जो है टोटल कितनी आई है, ₹1,32,594। तो फाइनली इसका आंसर जो है फिफ्थ ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ दिस। तो देखा फ्रेंड्स आपने, आप इन छोटी छोटी बातों का यूज़ करके ईजीली अपना टाइम जो है एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा सिर्फ 2 डिजिट तक हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो किया, 2 डिजिट तक हमारे पास में रिजल्ट आया था, और उसी को देखते हुए हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, वो ऑप्शन चूज़ कर लिया जो राइट है। तो स्पीड मैथ में ऐसे ही कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं जिनसे आप कैलकुलेशन जो है अपनी बढ़ा सकते हैं, और एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन को मार्क करना है ये आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या फ्रेंड्स, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कब मिलेगा, जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे और पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस बेल के सिंबल पर भी आपको क्लिक करना है, तब आपको नोटिफिकेशन मिलने लगे। अब डिस्कस करेंगे इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1050 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 130 मीटर। देयर इज अ 2.5 मीटर वाइड पाथ inside the park all around. The cost of construction of path is ₹40 per square meter. Find the total cost of construction of whole path. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बताया गया है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया है 1050 स्क्वायर मीटर, पेरीमीटर है, परिमाप है 130 मीटर। उस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ अंदर की साइड में 2.5 मीटर वाइड फुटपाथ बना हुआ है, 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, और उसकी जो कॉस्ट आई है पर स्क्वायर मीटर की, वो कॉस्ट है ₹40, 40 रुपये पर स्क्वायर मीटर के उसमें लगे हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी है उस फुटपाथ को बनाने की, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट 10,000 रुपीज़, सेकेंड 12,000 रुपीज़, थर्ड 12,500 रुपीज़, फोर्थ 8,500 रुपीज़, फिफ्थ नन ऑफ। तो फ्रेंड्स देखते हैं आंसर कौन सा ऑप्शन होगा।
यहाँ पर कंडीशन जो है प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ी सी अलग है, तो ध्यान से इसे समझिएगा। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसके अंदर की साइड पर 2.5 मीटर वाइड फुटपाथ बना हुआ है। ये जो डिस्टेंस है इसे हम 2.5 मीटर मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, और ये हर तरफ से 2.5 मीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फुटपाथ बना हुआ है पार्क के अंदर, हर तरफ ये जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल l और ब्रीथ हम मान लेते हैं स्मॉल b। तो यहाँ पर हमें इस एरिया की कॉस्ट बतानी है। ये जो एरिया है, इस एरिया को बनाने में टोटल कितना कॉस्ट लगा ये हमको बताना है। तो देखिए एरिया ऑफ फुटपाथ हो क्या जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विद फुटपाथ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विदाउट फुटपाथ। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है इसमें से इस एरिया को हम माइनस कर दें तो ये बचा हुआ एरिया जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया में से ये जो इंटरनल एरिया है इसे हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये एरिया यानी कि बाउंड्री या फुटपाथ की हम बात कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना होगा, लेंथ क्या है स्मॉल l, ब्रीथ क्या है स्मॉल b, तो l इंटू बी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विदाउट फुटपाथ। अब फुटपाथ को हम नहीं ले रहे हैं तो पार्क कितना बच रहा है, सिर्फ इतना सा, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, देखिए टोटल लेंथ l है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी l माइनस 5, 2.5 इधर से कम हुआ, 2.5 इधर से कम हुआ, तो टोटल कितना कम हो गया 5। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी l माइनस 5। ब्रीथ की बात करें, इंटरनल ब्रीथ कितनी होगी, 2.5 इधर कम हो गई, 2.5 इधर कम हो गई, टोटल 5 कम हो गई, ब्रीथ कितनी होगी p माइनस 5। तो एरिया कितना हो जाएगा l माइनस 5 इंटू b माइनस 5। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा l इंटू बी माइनस, अब यहाँ पर बाहर भी माइनस है तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, l इंटू बी दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और माइनस का साइन बाहर है तो उससे नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस एल बी, देन l इंटू माइनस 5 माइनस 5l, और बाहर भी माइनस का साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो 5l माइनस 5 इंटू बी माइनस 5b पॉजिटिव हो जाएगी, 5b माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25 और माइनस के साइन से नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 25। और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो l प्लस बी माइनस 25। अब l प्लस बी की वैल्यू हमें कहाँ से मिल सकती है, देखिए पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का, ठीक है, पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का, पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, कितना दिया हुआ है 130, 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल होगा, तो यहाँ से एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाई हाफ और डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा, 130 का हाफ कितना होगा 50 प्लस 15 65, ठीक है। तो l प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है 65, और यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो 5 इंटू 65 माइनस 25, 5 इंटू 65 कितना हो जाएगा 325 माइनस 25 इक्वल्स टू 300।
तो एरिया ऑफ फुटपाथ हमें कितना मिल रहा है, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 300 स्क्वायर मीटर आप इसे बोल सकते हैं। अब फुटपाथ का एरिया हमें मिल चुका है, कॉस्ट हमें दी गई है 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो कितनी है, ₹40। तो टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फुटपाथ इक्वल्स टू 300 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 12,000। तो टोटल कंस्ट्रक्शन में, फुटपाथ के कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगा है, 12,000 रुपीज़, ठीक है, 12,000 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन में दी गई सिचुएशन को आपको समझना होगा। उस सिचुएशन को समझने के बाद में आप फॉर्मूलाज अप्लाई करें, उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें जिन वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी आपके फाइनल आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, और उसके बाद में जो आंसर आपको फाइंड आउट करना है उसको आप फाइंड आउट करें। तो जो भी प्रोसेस है, अप्रोच है, वो सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। आपको सिचुएशन को समझना होगा, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा, और जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसे आप फाइंड आउट करेंगे। और एक और बात मैंने आपको बताई हुई है, हर एक पार्ट में मैं कहता हूँ कि जो स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं हैं उन स्टेप्स को आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। उनको अगर आप लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और उनके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो उन स्टेप्स को आप ना लिखें, जो काम की स्टेप्स हैं, जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकें उतनी कोशिश कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 meters broad pathway is to be constructed around a rectangular plot. The area of the plot is 96 square meters. The cost of construction is ₹50 per square meter. Then find the total cost of production. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है एक 2 मीटर ब्रॉड पाथवे है, 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ, और एरिया जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 96 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उस फुटपाथ को बनाने का जो खर्चा आया है वो ₹50 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा है। हमें टोटल कॉस्ट बताना है कि उस पाथवे को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है। अब इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट ₹4,800, सेकंड ₹4,000, थर्ड ₹2,400, फोर्थ डाटा इन एडिक्वेट, फिफ्थ नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की है तो इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद में ही आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन होने वाला है, डाटा इन एडिक्वेट। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर एरिया हमें दिया गया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अब तक जो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं उनमें एक सिचुएशन हमारे पास में आती है जहाँ पर L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है, L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए। L प्लस बी की वैल्यू कब मिलती है, जब हमारे पास में पेरीमीटर दिया गया हो क्वेश्चन में। यहाँ पर पेरीमीटर नहीं दिया गया है और नहीं कोई और डिटेल दी गई है रेक्टेंगुलर प्लॉट से रिलेटेड, ताकि हम L लेंथ और ब्रीथ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। इस वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो नहीं आएगा, जो आंसर हमें फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट जो फाइंड आउट करनी है वो नहीं आएगी, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन रहेगा। लेकिन ये कब आपको पता चलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ पर जाकर अटक जाएंगे, कहाँ पर जाकर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको ये पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन रहेगा। तो देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रीथ हमें नहीं दी गई है। मान लेते हैं लेंथ स्मॉल l है और ब्रेथ स्मॉल b है। इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा पाथवे बना हुआ है, यानी कि हर तरफ जो डिस्टेंस है रेक्टेंगुलर प्लॉट से वो कितनी है, 2 मीटर की है। हर तरफ जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है। अब यहाँ पर पहले इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। एरिया को फाइंड आउट करेंगे तब जाकर टोटल कॉस्ट कितनी लगी वो हम बता पाएंगे। तो पहले इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, चारों तरफ के एरिया को। वो एरिया किस तरह से निकलेगा, एरिया ऑफ पाथवे, ये जो टोटल एरिया है, ठीक है, एरिया विद पाथवे टोटल एरिया हो जाएगा,
ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट विद पाथवे, टोटल एरिया हमारे पास में हो जाएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी ये देखिए आप, एल रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है, दोनों तरफ 2-2 मीटर बढ़ गया, टोटल 4 मीटर बढ़ गया। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई है L+4। ब्रीथ कितनी हो गई है, दोनों तरफ 2-2 मीटर बढ़ गई है, टोटल 4 मीटर, तो B+4। तो ये टोटल एरिया हो गया। इसमें से हम इस एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो पाथवे का एरिया है वो हमें मिल जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा, L × B। अब यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, L × B प्लस 4L प्लस 4B प्लस 4 × 4 16 माइनस LB। LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 4L 4B, 4 कॉमन ले लेते हैं, L+B प्लस 16। अब देखिए आप क्वेश्चन में हमें एरिया दिया गया है, एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो 96 के इक्वल होगा। अब इस वैल्यू को क्या हम यूज़ कर सकते हैं हमारे आंसर के लिए, नहीं यूज़ कर सकते। हमारे पास में L+B की वैल्यू होनी चाहिए थी, L+B की वैल्यू होनी चाहिए थी, और ना ही कोई अदर डिटेल है जिससे हम लेंथ और ब्रीथ बता सकें रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो यहाँ पर डाटा हमारे पास में नहीं है ताकि आंसर हम दे सकें इस क्वेश्चन का। तो फाइनली आंसर जो है वो 4th ऑप्शन रहेगा, डाटा इनएडिक्वेट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ फॉर्मूला ध्यान होना ही आपका टाइम नहीं बचाता, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपका टाइम बचा सकती है। हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई हैं वो हमारे आंसर को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी हैं या फिर नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर्मूला आपको ध्यान भी है, तब भी आपको इतना पेपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर वर्क करने के बाद में आपको आपका राइट ऑप्शन मिलेगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उनको इतना पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो उनका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, ताकि वो अदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रैक्टिस हर एक टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस की करें। ठीक है, प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, सिर्फ फॉर्मूला पर ही ना रहें। फॉर्मूला ध्यान होना काफ़ी अच्छी बात है, आपका टाइम बचाता है, लेकिन लॉजिक भी आपको समझना होगा, साथ में ये भी समझना होगा कि क्या क्या वैल्यूज़ रिक्वायर होती हैं हमारे आंसर के लिए, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू मिल जाएगा।